मंत्री सुदिव्य कुमार ने अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खेल सुविधाओं का किया अवलोकन। पंजाब दौरे पर गए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में निर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने वेलोड्रम, इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉस्टल और खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से संचालित केंद्र का भी अवलोकन किया, जहां रिहैब सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस एवं मेडिसिन सेंटर के तहत 7 विभिन्न खेलों में युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सुदिव्य कुमार सोनू ने विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में जल्द ही ऐसी अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इससे राज्य की युवा प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड का भविष्य खेलों के क्षेत्र में और भी उज्जवल होगा और सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। भारत में हमले को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए हमले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से बड़ा बयान दिया है। देवघर में महेशमरा हॉल्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 2025 के आखिरी महीने तक पूरी दुनिया से पाकिस्तान देश का नामो निशान मिट जाएगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को भारत सरकार 4 हिस्सों में बांटेगी। पहला बलूचिस्तान, दूसरा पख्तूनिस्तान, तीसरा हिस्सा पंजाब होगा और चौथा हिस्सा वह है जो पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान ने बेईमान नियत से अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान की मांग, पहलगाम हमले की जांच चीन रूस करें, ये पता लगाएं मोदी झूठ बोल रहे या सच। एनआईए ने जम्मू में केस दर्ज किया। धनवार विधायक और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामुमो कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और वोट बैंक की लालच में झारखंड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया है। मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब संथाल परगना से कोल्हान प्रमंडल तक फैल रहे हैं। ईस्ट सिंहभूम के चाकुलिया में, जहां पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, अब 3000 मुस्लिम बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं। मरांडी ने हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों की जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आईपीएल 2025 में आज आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी और अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली, दोनों ही टीमों के पास 12 अंक हैं और आज का विजेता पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंचेगा। दिल्ली ने 8 मैचों में 6 जीत हासिल की है, वहीं आरसीबी ने 9 मैचों में 6 मुकाबले जीते हैं। आंकड़ों के अनुसार आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन दिल्ली भी पूरी तरह तैयार है। इस मैच से दोनों टीमों की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें और मजबूत होंगी। आईपीएल का यह मुकाबला आज शाम को रोमांचक होने की पूरी संभावना है। सवाल, अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर जैसे मामलों में क्या करेगी सरकार? जवाब है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह कहते हैं, सीमा हैदर भारतीय हैं, वो भारतीय मीणा की मां है। भारत में उनका पति है, ससुराल है और यहीं शादी हुई है। उन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया है। वे सनातन धर्म के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार रह रही हैं। ऐसे में उनका पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एपी सिंह ने कहते हैं, सीमा हैदर का मामला अलग है, क्योंकि वे बिना वीज़ा के भारत आई थीं। सीमा नेपाल के रास्ते भारत आईं और हिंदू धर्म अपनाकर नेपाल में सचिन के साथ शादी की, फिर भारत आकर यहाँ शादी की। वे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, गृह मंत्रालय
और एटीएस को सौंप चुकी हैं। सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। कोर्ट के आदेश पर वे रब्बूपुरा में रह रही हैं और अदालत के आदेश का पालन कर रही हैं। अश्विनी दुबे ने कहा, सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार जांच के बाद फैसला करेगी। सीमा की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इसके अलावा भी कई केस हैं जिन पर सुनवाई बाकी है। ऐसे में इन केसों की जांच होगी, फिर तय किया जाएगा कि इन्हें डिपोर्ट करना है या नहीं। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि भारत इसका बदला कब लेगा। इस बीच झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बद्धा ऐलान किया है। उन्होंने अपने 4 महीने का वेतन पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को देने का ऐलान किया है। उन्होंने इसका ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा, पहलगाम के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किया गया हमला न केवल मानवता पर हमला है, बल्कि उन्होंने भारत की आत्मा और प्रत्येक भारतवासी पर हमला किया है। इस घटना ने मुझे काफी अंदर तक झकझोर दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमड़ी थाना क्षेत्र के जिमड़ी गांव में हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने पर 2 समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव के कारण जिला प्रशासन की टीम गांव में कैंप कर रही है। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है। घटना के दूसरे दिन यानी रविवार को भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की भी सकुशल बरामद कर ली गई। उत्पाद विभाग ने गांवां थाना क्षेत्र के कुरहा गांव और आसपास के घने जंगलों में छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण, जावा महुआ और भट्टियों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मुन्ना साव और दिनेश साव के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। छापामारी अभियान में गांवां थाना पुलिस, सशस्त्र बल और गृह रक्षकों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। विभाग ने आमजन से अपील की है कि अवैध शराब और स्पिरिट से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना अवर निरीक्षक श्री रवि रंजन मो 9,90,50,05,27,037 को दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार ने अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खेल सुविधाओं का किया अवलोकन। पंजाब दौरे पर गए झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में निर्मित अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने वेलोड्रम, इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉस्टल और खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से संचालित केंद्र का भी अवलोकन किया, जहां रिहैब सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस एवं मेडिसिन सेंटर के तहत 7 विभिन्न खेलों में युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सुदिव्य कुमार सोनू ने विश्वविद्यालय द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में जल्द ही ऐसी अत्याधुनिक खेल सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इससे राज्य की युवा प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड का भविष्य खेलों के क्षेत्र में और भी उज्जवल होगा और सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करती रहेगी।